आज ही के दिन 1 हफ्ते पहले हमने अपने फेलो आरसीबियंस को खोया था। 11 लोगों की जान चली गई थी आरसीबी विक्ट्री सेलिब्रेशन के स्टैम्पीड में। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और इसी को बचाने के लिए कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया का कि वो आरसीबी का जो स्टेडियम है चिन्ना स्वामी, उसको हार्ट ऑफ बेंगलुरु से हटा के कहीं और शिफ्ट करने की सोच सकते हैं। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। वहीं पे डियाजियो जो आरसीबी के पेरेंट ओनर हैं इस समय, मेजोरिटी स्टेक होल्डर, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो आरसीबी की सेल नहीं करने वाले हैं। उस पर क्या अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी अगर स्टेडियम पे बात करें तो आरसीबी का चिन्ना स्वामी में रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे उन टीम से जिनका होम स्टेडियम में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आरसीबी उनके आसपास भी नहीं रहता। इस साल ही आप देख लीजिए, शुरुआती 3 मैच जब हम लगातार चिन्नास्वामी में हारे थे, तब आप में से बहुत सारे आरसीबी फैन ये कह रहे थे कि आरसीबी को चिन्नास्वामी से मूव आउट कर देना चाहिए। तो क्या ये सिचुएशन ठीक रहेगी, नहीं रहेगी, उस पर अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में इस समय चल रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि अगर आरसीबी चिन्नास्वामी को छोड़ के किसी और बेंगलुरु के स्टेडियम में खेलती है तो इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा कि जो हिस्टोरिक और इमोशनल कनेक्ट है, भले ही हम मन ही मन कितना आरसीबी को कोसते रहें कि भाई यहाँ पे हमारी टीम अच्छा नहीं करती, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरिक और इमोशनल कनेक्ट है फैंस का, वो आप कहीं से भी किसी और स्टेप में नहीं ला सकते। तो ये चीज़ जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा। दूसरा है लॉजिकल और एक्सेसिबिलिटी इशू। अगर आप चिन्नास्वामी की बात करेंगे तो हार्ट ऑफ बेंगलुरु में चिन्नास्वामी है, जहाँ पे अगर आप बात करेंगे मेट्रो, बसेस, ऑटोज़, इन सब की कनेक्टिविटी अच्छी है, फैंस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कुछ हमने ऐसे स्टेडियम देखे भी हैं, खासतौर से रिसेंटली अभी जो मुलानपुर में स्टेडियम खुला है न्यू चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से फैंस को जाने में तकलीफ होती है। तो बेंगलुरु में ऐसा हमको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मेट्रो, बसेस, ऑटोज़ सबकी कनेक्टिविटी है। तो अगर ये कहीं आप बाहर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कारण यही था कि आपके हार्ट ऑफ बेंगलुरु में जब स्टेडियम है तो वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं थी, जिसकी वजह से फैंस को वहाँ पे दिक्कत झेलनी पड़ी। तो ये एक लॉस हो सकता है कि कनेक्टिविटी जो स्टेडियम से वो हो सकता है, अगर आउट ऑफ टाउन हो तो वो थोड़ी चूक सकती है। मैच रेवेन्यू की जहाँ तक बात करें तो अभी 38,000 35,000 के आसपास कैपेसिटी है चिन्नास्वामी की। वहीं पे अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो फैंस जो कि हमेशा हमारे डीएम में आ जाते हैं, कोई भी आरसीबी का फ़ैन हो, कोई भी आरसीबी का मैच चल रहा हो, हमारे पास कम से कम 10-15 ऐसे मैसेज आते हैं, भाई आपके पास टिकट है क्या, एक्स्ट्रा टिकट है तो बताओ। लोग ब्लैक में खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो कैपेसिटी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी होगी, कम से कम 70-80 हज़ार की कैपेसिटी आप उम्मीद करते हैं। अगर अभी के हिसाब से कोई बनाया जाता है स्टेडियम, तो रिवेन्यू जो है केएससीए और आरसीबी दोनों का इसमें बढ़ेगा, और बीसीसीआई का भी इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। बड़ा स्टेडियम होगा तो ये हम नहीं कहेंगे कि अगर बेंगलुरु का मैच है तो आपको सीट खाली दिख जाएगी, क्योंकि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का भी स्टेडियम बना देंगे तो बेंगलुरु के मैचेस में वो हाउसफुल रहेगा। इस बात की तो गारंटी हम यहाँ से ले सकते हैं। स्पॉन्सरशिप्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि एक जो ब्रांड पैसा लगाता है, फॉर एग्जांपल आप आरसीबी के मैचेस हटा दीजिए, अगर आप जाने केएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर वो पैसा लगाता है कोई ब्रांड की मैं स्पॉन्सरशिप करना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट की या इस सीरीज़ की चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो उसकी जो हिस्टोरिक वैल्यू है उसके हिसाब से उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अगर नया स्टेडियम होगा, उसकी कोई बड़ी लेगेसी नहीं होगी और कोई बड़ी टीम नहीं खेले, तो हो सकता है जो स्पॉन्सरशिप मनी इस समय केएससीए कमाता है चिन्नास्वामी से, उसमें कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिले। एक और पॉइंट जो आरसीबी के फ़ायदे का भी हो सकता है और नुकसान का भी हो सकता है, कि चिन्नास्वामी में जो कंडीशंस हैं वो आपको अभी पता है। जो नया ग्राउंड होगा उसकी डायमेंशन भी अलग हो सकती है। अभी हम कहते हैं बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है चिन्नास्वामी पे। हो सकता है आपका जो भी नया ग्राउंड हो, वहाँ पे आपके हिसाब से जो आप यूज़ टू हो चुके हैं इस समय, भले ही हम कैसा भी है लेकिन है तो हमारे ही चिन्नास्वामी, तो उसकी जो कंडीशंस होगी वो कैसी होगी, हमारे लिए होगी या हमारे अगेंस्ट होगी, क्योंकि आरसीबी से पूछ के नहीं बनाया जाएगा नया स्टेडियम, वो तो बीसीसीआई बनाएगा केएससी के साथ मिलके। तो ये एक सिचुएशन सामने आ सकती है। बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो जैसा अभी हुआ है वैसा फ्यूचर में ना हो, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको कैसे शिफ्ट कराने की सोच रहे हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से वहाँ प्रॉपर बंदोबस्त होंगे। और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, हालांकि चिन्नास्वामी किसी भी मामले में किसी बड़े स्टेडियम से कम नहीं है, सोलर पावर से पूरा चलता है। वहीं पे अगर आप देखें जो बारिश में सॉइल की वहाँ एब्जॉर्ब करने की ताकत है, हमने देखी कितना बढ़िया यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है चिन्नास्वामी में, वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास। तो वहाँ पे भी उस स्टेडियम में इस तरीके की हाई एंड टेक्नोलॉजी आपको पता चलेगा। वहीं पे ही आरसीबी चाहेगा कि नया स्टेडियम अगर बनता है तो उनके हिसाब से बने, लेकिन ऐसा फाइनली होगा नहीं। तो आप बताइए कमेंट में कि सिद्धारमैया ने जो प्रपोज़ किया है कि हार्ट ऑफ बेंगलुरु से हटा के जो
एक स्टेडियम बना सकते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ बेंगलुरु, उसके आप कितने मतलब पक्ष में है या विपक्ष में है। वहीं पे एक जोकिंगली कहा गया, जो डी के शिव कुमार अभी कर्नाटका के डिप्यूटी सीएम है, उनसे ये पूछा गया कि आप आरसीबी को खरीदेंगे क्या, क्योंकि अभी र्यूमर चल रहे थे एक दो दिन से कि आरसीबी ऑन सेल है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो रॉयल चैलेंज का सेवन करता नहीं हूँ, तो मेरा आरसीबी से क्या लेना देना, या मैं उनको क्यों खरीदूँ, इस तरीके का उनका ह्यूमर बयान आया है। तो इसी से ही अपन सेगवे करते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, जहाँ पे कल अपडेट आई भी थी और हमने शेयर भी किया था आपके साथ कि कैसे आरसीबी ऑन सेल हो सकता है। डियाजियो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन देख रहा था आसपास। वहीं पे अगर हम बात करें जो आज की अपडेट आई है, उसमें यह है कि डियाजियो की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जहाँ पे आप जो ब्लू लेटर्स है, ब्लू जो हाईलाइटेड है, उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भी मीडिया में खबरें चल रही है सब बकवास है, हम कहीं से भी किसी भी एंगल से अभी आरसीबी को बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 2015-16 के आसपास भी पार्थ जिंजल, जो अभी आपको पता है जेएसडब्ल्यू के हेड हैं, उन्होंने कोशिश करी थी आरसीबी में कुछ स्टेक लेने की। उनके नाम पे ही बेंगलुरु एफसी भी है जिसमें सुनील छेत्री खेलते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी थी आरसीबी में कुछ स्टेक लेने की, लेकिन उस समय वो डील आगे जा नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में गांधी परिवार, जो अभी दिल्ली डेविल्स का उस समय सोल ओनर था, उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने फिर दिल्ली कैपिटल्स उसको बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई टीम आईपीएल में बिकेगी या उसका स्टेक बिकेगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आरसीबी के जो ओनर हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भी टीम के साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके बैठे हैं। तो इससे जो हम कल बातें कर भी रहे थे अब उनका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अभी आरसीबी नहीं बिक रही है। फ्यूचर में कभी कोई ऐसी अपडेट आएगी तो हम ज़रूर देंगे। तो ये दो अपडेट थी इस समय जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें, और इसमें मैंने थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डाला है कि अगर नया स्टेडियम बनता है तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, और आप अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा कि नया अगर स्टेडियम आरसीबी का बनता है तो कैसे आपको वो डिसीजन लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।